अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, अज फ्रैंकफर्ट दे विच बहुत ही खूबसूरत मौसम, सूरज तो नहीं हजे निकलिया लेकिन एक उत्ते जिहड़े बदल ने उन्हां दे विच आसमान, नीला आसमान नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि बाद च सूरज भी अपनी नमक दमक दिखाएगा। हसबे मामूल सुबह की छोटी जी सैर दे विच दोस्तां नूं भी नाल शामिल कर रहे हैं। अज जिहड़ी गल करन वाली है वो तो अफसोसनाक ही है। बहुत सारे सोर्सिस तो हर पासे हर दोस्त नूं जिस पासे भी उहदा ग्रुप च तलक जिहड़ी अफसोसनाक खबर कल हर सुनन वाले नूं लाजमी गल है कि ऐसी शहादत की खबर सुन के जिहदे विच एक इंसान, एक बाप, एक खावंद, एक भाई, एक चाचा, एक ताया, जो भी रिश्ते हैं इंसान दे नाल जुड़े, जदों दुनिया तो जांदा है तो अफसोस तो हुंदा, दुख हुंदा। लेकिन अल्लाह ताला की नज़र दे विच जिहड़ा शहादत का मरतबा वे वो असी मुसलमान अक्सर सुनते रहने कि उन्होंने मुर्दा नहीं बल्कि उन्होंने जिंदा कहो, और उन्होंने कितना बुलंद मरतबा बयान किया गया। दुनिया दे विच तुसी डेली सुनते हो कि करोना दे नाल इन्ने लोग फलानी जगह ते गुजर गए, हादसात दे विच इन्ने लोग फलानी जगह ते गुजर गए, फलां बंदा बीमार सी इन्नी देर तो फौत हो गया, फलां इस वजह तो गुजर गया। लेकिन खुशकिस्मत इंसान ने जिहड़े अपने एक खास मकसद दे नाल, और वो मकसद भी किड्डा अजीम कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इमाम महदी दे आउण दा जिक्र किया या पेशगोई की 1500 साल कबल, और नाल फरमाया कि जदों इमाम महदी आएगा तो उहदे ते ना सिर्फ ईमान लाना बल्कि जाके बर्फ़ दियां सिल्लां ते भी चल के जाना पे तो उन जाके मेरा सलाम पहुँचाना। अहमदी लोग जिहड़े इमाम महदी नूं पहचान के ईमान ले आए, उन्हां दी जिहड़ी दुनियावी नज़र दे विच वो जालिम लोग जिन्हां नूं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वो फरमाना पसंद नहीं कि उस इमाम महदी ते ईमान ले आओ और जाके ते उन्होंने मेरा सलाम भी पहुँचाना, वो अपना जुल्म जिहड़ा है उस तरह शो कर रहे हैं जिस तरह एक सप जदों उन्होंने भुख लगदी तो कहंदे ने अपना बच्चे भी खा जांदा है भुख दे विच। हुण ये जिहड़ी कौम है पाकिस्तानी, इहदे उत्ते जिहड़े उलमाए सू जिन्हां दे मुतलक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लीडर जिहड़े मजहब सिखाण दे या इस्लामी तालीम सिखाण दे जिम्मेवार ने, जदों उन्हां दे कोल लोग मेरी उम्र दे लोग कोई मसला इस्लामी समझण वास्ते जाणगे ते मस्जिद दे विच ते ओह उन्हां नूं सूअर ते बंदरां दी शक्ल दे विच बैठे पाणगे। आया यह जिहड़ा वक्त आ चुकिया, हुण हर हफ्ता या 1.5 हफ्ते दे बाद कोई शहादत की खबर जरूर पहुँचती है। मैं तो खबर सुन के मेरे जहन च जदों ये ख्याल आया कि उन्होंने उम्र 82 साल सी, तो मैं अफसोस जिहड़ा होना एक जान दे जान ते होता है, लेकिन मैं ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने उन्होंने 82 साल की उम्र दे जाके शहादत का मरतबा अता कर दिता। हालांकि साढ़े अजकल आम तौर पर जी उम्र है उसकी रेशो 70 और 80 साल ही चल रही है, और 82 साल जी उम्र है अल्लाह ताला ने उन्होंने बड़ियां बहारां दिखाइयां, उन्होंने बच्चे अपने जवान हो गए। कल उन्होंने एक बेटे नाल भी सही गल एक तो अफसोस का इजहार और नाले भी कि अल्लाह ताला ने उन्होंने एक शहादत का मरतबा। दुनिया दे विच डेली लोग फौत होंदे जांदे लेकिन उन्होंने कोई नहीं जानता, कोई जिक्र नहीं होंदा उन्हों दा। लेकिन जिहड़ा बंदा शहीद हुंदा है ऑटोमैटिकली उहदी फैमिली, उहदे खानदान नूं लोग फोन करदे ने, वो एक उन्हां दा एक मुकाम सुनहरी अल्फाज दे विच लिखिया जाता उन्हां दा मुकाम हिस्टरी दे विच कि एक शख्स जिन्हें इमाम महदी नूं मन लिया और उन्होंने शहादत का मरतबा हासिल होया।
ये बहुत वड्डा मुकाम है। लेकिन ये वे कि समझण वाली गल है सारी। पाकिस्तान दे विच इस टाइम जो हालात पैदा हो चुके हैं वो इन्ने खतरनाक ने कि पिशावर दे इलाके च दर्जनां दे हिसाब नाल जिहड़े अहमदिया जमात दे अफराद या लेडीज़ खवातीन जिहड़े जाबां ते सन, उन्हां नूं गवर्नमेंट दी पुश्त पनाही दे विच जाबां तों हटा दिता गया। टीचर्स नूं और मुख्तलिफ जाके तुसां दस्सिया नहीं है कि तुसीं अहमदी सो लिखण लग्गियां, जां इह कि यह बहाना लगा दिता कि असी तुहानूं ओह की कहंदे ने प्रोटैक्शन नहीं दे सकते। काहदी गौरमेंट है तुहाडी, किस चीज़ दी? सिर्फ माल खाण दी? तुसीं करप्शन दे इल्ज़ामात लांदे हो पहलियां गौरमेंटां दे उत्ते कि बई वो इस तरह करदियां, इन्ने इन्ने करोड़ अरबां खा गईयां। तो उन्होंने दौरां दे विच इस तरह के हालात तो नहीं सन इन्ने एक्सट्रीम होए जिहड़े तुहाडी इत्थे रियासत मदीना के नाम के उत्ते बनाई गौरमेंट के वक्त च हो गए हैं। कि रियासत मदीना का जिहड़ा मॉडल तुसीं बयान किया सी, आया वो यही सी कि जिहड़े शरीफ लोग मुल्क दे जिहड़े अगूं हत्थ उठाते नहीं, जिहड़े अगूं तंजीमां नहीं बनाते मुसले, उन्होंने तुसीं शहीद करते चले जाओ। और फिर ये वे कि अगर कोई शहीद होंदा उसदे बाद किसी किस्म का कोई इजहार किसी पासों नहीं हैगा, कोई किसी किस्म का कोई मतलब हुंदा ना अखबार चाहता कि असीं इहदी तहकीक करांगे, असीं इहदी पता करांगे, फिर वो अरेस्ट किए जान, उन्होंने उत्ते मुकदमा बने। अज अगर किसी आर्मी के अफीसर नूं या गौरमेंट के किसी वड्डे लीडर नूं इस तरह करके सरेआम खलोतियां मार दिता जाए तो आया वो खामोशी इख्तियार की रखोगे? जिस तरह कि हुण तक तुसां मुख्तलिफ अहमदी शुहदा दे बात की, आया ये इंसाफ है जिहड़ा तुसी रियासत मदीना का नाम लैके ते बदनाम किया है? बल्कि इन्हां तरक्कियां दा, माली तरक्कियां दा या ओह की फ़ायदा जिहदे विच शहरी तुहाडे मुल्क च महफूज नहीं है? सिर्फ इस वास्ते उन्होंने तुसी कोई प्रोटैक्शन नहीं दे रहे या उन्हों की सपोर्ट च नहीं बोलते कि वो ये कहते हैं कि वो इमाम महदी जिहड़ा रसूल करीम सल्लम दे फरमान दे मुताबिक तशरीफ लाया, उन्होंने ये लोगों ने मन लिया। ये बहस के बाद की गल है कि आया वो ठीक सच्चे ने या नहीं सच्चे ने। ये तो तुसी कुरान मजीद तो या अहादीस तो बह के जो तुसी आर्गूमेंट दोगे वो, लेकिन ये तो नहीं कि तुसी वो जिहड़ा बंदा ये ईमान ले आए उन्होंने तुसी जो मर्जी सलूक करो, और अगर कोई मार दे तो उहदे उत्ते तुसी अखां बंद कर लो। बल्कि एक लिहाज नाल तुहाडा उहदे विच शमूलीयत है इस कतल दे विच, इस शुहदा दी जिहड़ी लिस्ट चल रही है, क्योंकि जिहड़ियां खुफिया अदारे ने पाकिस्तान दे जिन्होंने इस चीज़ का पैसा मिलता है, जिहड़े मुतलक गौरमेंट के अंडर ने, उन्हों का फर्ज बनता है कि वो तहकीक करन और फड़न। और लेकिन अगर वो नाल मिले होन, वो खुद करवा रहे हो खामोशी के नाल बैठ के, तो फिर किन्ने फड़ना तो किन्ने? वही सप वाली फिर गल हो गई कि जिहड़ा सप उत्ते बैठा है और जो उन्होंने भुख लगी, जो उन्होंने कोई, तो उन्हें फिर अपने बच्चे खाने ने। जिहड़ियां गौरमेंटां ने जो उन्होंने वेखदियां ने कि साडी कोई दाल नहीं गलदी, फिर अपने शहरी खाना शुरू कर दिंदियां ने। होर तो उन्होंने अलावा कोई कई इस तरह के वाक़यात ने कि खुद गौरमेंटां इन्वाल्व हो के जिहड़े मासूम लोगों का खून करवा के अपने उन्होंने ज़ाती अगराज हासिल किए। बहरहाल ये गल ज़रा लंबी हो गई है। अल्लाह ताला दे हाथ च हुण सारा जिहड़ा ना इहदा बदला लैना या इहदा जिहड़ा रिजल्ट है वो इस कौम नूं दिखाना। अहमदी ते जिहड़े जान बचा के या जिहड़े नूं कोई तौफीक मिल जाती है वो बेचारे निकल जाते हैं उन्होंने इलाकों चों जिथे उन्हों का खाना पीना बंद करता जाता, उन्हों दी जाबां बंद करती जांदियां। लेकिन ये वे कि अल्लाह ताला जिहड़ा राज़क है, जिन्हें सारी दुनिया नूं पैदा किया, कोई इंसान ऐसा नहीं, कोई ऐसा मखलूक ऐसी नहीं जिहदा राज़क खुदा नहीं है। और वो जुल्म दी जिहड़ी इंतहा है या जुल्म नूं जदों वो अपना देखदा है ना, कि फिर कोई वक्त ज़रूर ऐसा आउंदा है कि वह बदला या वह कहर जिहड़ा नाज़िल हुंदा है। लेकिन यह है कि वो जिहड़ा कहर भी इस तरह का खतरनाक हुंदा है कि जिहदे नाल जुल्म होया हुंदा है ना, उहदे कोल भी देखना बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला अगे यही दुआ है कि
कि साडी कौम नूं बचा लवे, क्योंकि जिहड़ी मशीनरी है ना सारी वो जदों गंदी हो गई, वो जदों नाल शामिल हो गई तो फिर बड़ा ही एक मुश्किल जिहा मामला लगदा है कि इहदे विच इंसान तफरीक करे कि किहड़े लोग जिहड़े ने वो ठीक सन और किहड़े लोग जिहड़े सन वो दानिस्ता विच शामिल सन जिहड़े अल्लाह दी पकड़ तो बाजन। अल्लाह ताला फहम दे, अकल दे इन्हां नूं। साडी सुबह दी जिहड़ी हल्की फुल्की सैर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आखिर अपने की कहंदे ने एंड तक पहुँच गई है। तो जिहड़े साडे बजुर्ग शोभा तलीम दे नाल मुंसलिक, क्योंकि जिहड़े लोग पढ़ाने वाले कौम नूं होण उन्हां नूं तुसीं शहीद करना शुरू कर दिओ तो फिर उस कौम दा अगों मुस्तकबिल की होएगा, ये सब कुछ जान सकते हैं खुद ही, वक्त भी दसेगा। तो अल्लाह ताला सब नूं खुश रखे।